गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं बात करूंगा आपसे थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करूंगा। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स जो होती है इसका मतलब क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स देखो दो वर्ड से मिलकर के बनाइए, थर्मो और प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है हीट, ठीक है, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है मूवमेंट। तो हीट का जब मूवमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट, हीट का मूवमेंट होगा या ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। उसी को अपन क्या बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अपन ने देखा थर्मोडायनामिक्स का मतलब। देखो थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो चीज आती है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग, ठीक है। एक सिस्टम जो होता है ये एक यूनिवर्स का पार्ट है जिसपे थर्मोडायनामिक स्टडी करते हैं। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है, जिस पर क्या करेंगे अपन, ऑन विच थर्मोडायनामिक स्टडी इज डन, थर्मोडायनामिक स्टडी इज डन। तो यूनिवर्स का पार्ट जिस पर अपन क्या कर रहे हैं थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन क्या सिस्टम। और देखो सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बच जाता है यूनिवर्स में उसको सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि सिस्टम जो है यूनिवर्स का पार्ट है और एक्सक्लूडिंग सिस्टम क्या बोलते हैं अपन सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को बोल करके मिला करके अपन क्या यूनिवर्स बोल सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पर बहुत टाइप के चलेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो थर्मोडायनामिक्स में बहुत टाइप के प्रोसेस चलते हैं। पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें टी क्या होता है कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इसमें टी कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें V कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। और एक इसके अलावा देखो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी पढ़ोगे आप, वो बात की बात है, लेकिन एक बताता हूं मैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी होता है। आइसो एंट्रोपिक में क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो और भी होते हैं प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं अपन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखें एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है बच्चों को क्या होता है, उसमें हीट का जो ट्रांसफर है Q वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, Q इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है, ये अपन बोलते हैं। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एक इसके अलावा देखो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। एक तो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक जो होता है वो होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बच्चों क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जहां पर ये बोला जाता है कि P एक्सटर्नल जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है P इंटरनल, ठीक है, तब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मैं एग्जांपल फिर बताऊंगा। और जब P एक्सटर्नल जो होगा या P इंटरनल, यूजुअली P एक्सटर्नल बड़ा हो जाए किससे, P इंटरनल से, इंटरनल प्रेशर जो है बहुत कम हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए तो होगा, ठीक है। जैसे देखो मैं एक बताता हूं आपको एक एग्जांपल। मान लो आपने कोई कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या भरी हुई है, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है,
और यहाँ पर पिस्टन लगा दिया आपने, क्या लगा दिया यहाँ पे, पिस्टन लगा दिया। और पिस्टन पर अगर आप क्या करो, यहाँ पर कुछ एक सैंड पार्टिकल डाल दो, क्या डाल दो, ये सैंड पार्टिकल, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल जब आप इसमें डालोगे तो होगा क्या, सैंड पार्टिकल डालने पर ऐसा होगा कि ये पार्टिकल जो रहेंगे उसकी वजह से पिस्टन स्लाइटली थोड़ा सा अंदर जाएगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा स्लाइटली, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर थोड़े टाइम बाद देखोगे कि पिस्टन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता रहेगा, क्या होता रहेगा, पिस्टन थोड़ा अंदर जाएगा, ये तब जाएगा जब ऊपर का यहाँ का जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल, ये जब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर अंदर जो है वॉल्यूम कम होगा, जब ये पिस्टन नीचे जाएगी तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा, वॉल्यूम इतना होगा तो फिर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो अंदर का प्रेशर फिर बढ़ेगा, उसकी वजह से पिस्टन फिर ऊपर मुड़ कर जाएगी। तो ऐसे पिस्टन जो रहेगी वो कभी ऊपर रहेगी फिर नीचे आएगी, फिर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन वापस ऊपर चली जाएगी, फिर बाहर से प्रेशर फिर ज्यादा पड़ेगा तो फिर पिस्टन अंदर चली जाएगी। तो पिस्टन का ऊपर नीचे से मूवमेंट होता रहेगा, और ये मूवमेंट अगर चलता रहता है कंटिन्यूअसली तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये तब है जब एक्सटर्नल प्रेशर और यहाँ का जो इंटरनल प्रेशर है, अंदर वाला प्रेशर, ये क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जिसमें, ठीक है। और अगर मान लो आपने क्या किया, ये पिस्टन ले ली, ठीक है, यही कंटेनर लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या ले लिया, वही गैस वगैरह कुछ भर ली और यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और इस पिस्टन पर क्या किया आपने, बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, इस पे प्रेशर जो है बहुत ज्यादा लग गया यहाँ पे पी एक्सटर्नल, तो उस केस में पिस्टन जो है वो परमानेंटली क्या होगी, अंदर चली जाएगी, परमानेंटली अंदर चली जाएगी, वापस नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये हो रहा है कि यहाँ पर जो पिस्टन है, पिस्टन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आती, मतलब ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होगा, ये यूनी डायरेक्शनल ये अपन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो रहेगा ये बाई डायरेक्शन, ये इधर एक डायरेक्शन में ऐसे जाएगा नीचे फिर ऊपर आएगा, तो इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल, ठीक है, ये अपन इसके बारे में बोलेंगे। तो ये बाई डायरेक्शनल है और ये यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जब बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो यहाँ का अपन फोर्स भी जो बोलेंगे वो भी क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा होगा। देखो दो टाइप का फोर्स है, तो एक तो फोर्स जो इस पे लग रहा है ऊपर से वो, और एक अंदर का प्रेशर, अंदर का जो फोर्स होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं इसको, और ये जो है ये अंदर का जो फोर्स है उसको अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल, यानी बाहर का जो इसमें फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाए, किसके, पी एफ अपोजिंग, मतलब अपोजिंग जो फोर्स लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो अंदर का जो फोर्स लगेगा उसके रेस्पेक्ट में। या फिर अपन ये बोल दें कि यहाँ पर का जो प्रेशर है, सॉरी फोर्स जो है अंदर का और बाहर का, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट क्या चलेगा, सेम चलेगा, ऑलमोस्ट क्या चलेगा, यहाँ पे सेम चलेगा। इंटरनल बोल सकते हैं इसको, या अपोजिट फोर्स बोल सकते हैं, अपोजिट फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, अपोजिट फोर्स ये अपन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो क्वासी स्टैटिक होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। और ये जो होता है इट इज नॉट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। क्वासी स्टैटिक का मतलब वही मतलब है, देखो पिस्टन अंदर जा रही है फिर ऊपर आ रही है, ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट चलता रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। ये क्वासी स्टैटिक नहीं है। और क्या बोल सकते हो इनमें डिफरेंस, और डिफरेंस देंगे, और इसके अलावा क्या बोलेंगे, इसके अलावा जो आप बोल सकते हो एक डिफरेंस, वो ये बोल सकते हो कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो मल्टी स्टेप में होगा। किसमें होगा ये, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं इसमें, तो मल्टी स्टेप प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स में होगा, पिस्टन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा ये। और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगी पिस्टन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है नीचे, तो इसको बोलेंगे क्या, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस नहीं है,
ये क्या है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस नहीं है, तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अपन इनमें डिफरेंस बोलेंगे, किसमें, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं प्रोसेस के अलग, ये जो प्रोसेस है इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखते हैं, वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो हीट जो एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी वो, और वर्क डन जो रहेगा वो उसके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज है वो, और क्यू क्या है यहाँ पर, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, ये हीट है। और W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, वर्क डन। देखिए यहाँ पर, देखो वर्क डन जो W होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और W पॉजिटिव कब होगा, ये तब होता है अगर वर्क डन करें अपन, कौन कर रहा है, अगर सिस्टम पर वर्क करें अपन तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर अगर वर्क करते हैं तो उस केस में W पॉजिटिव आ जाता है। और नेगेटिव कब आता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद वर्क करे, बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क करे तो उस केस में ये क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो दो बात होती है, W पॉजिटिव कब चलता है, इस सिचुएशन में जब सिस्टम पे वर्क करते हैं, W नेगेटिव कब चलता है, जब सिस्टम खुद वर्क करता है तब नेगेटिव आता है। तो दो बात मैंने आपको बताई, ऐसी आप याद रखोगे Q के बारे में। Q जो होती है ये हीट है, ये हीट जो होती है पॉजिटिव कब होगी और ये हीट जो है नेगेटिव कब होगी। पॉजिटिव तब होती है जब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम जब क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जो होता है ये पॉजिटिव आता है। नेगेटिव कब आता है, हीट रिलीज, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम जब क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, तब Q जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो दो चीज है, Q पॉजिटिव कब आएगा, Q नेगेटिव कब आएगा। Q पॉजिटिव तब आता है जब हीट एब्जॉर्ब होगी बाय द सिस्टम, Q नेगेटिव कब आएगा जब हीट रिलीज होगी बाय द सिस्टम। और W के बारे में मैंने आपको बताया, एक चीज ये बताई मैंने आपको कि ये कब पॉजिटिव करेंगे कब नेगेटिव करेंगे। एक चीज और देखें, दूसरी चीज जो है, अलग अलग प्रोसेस लो, आप अलग अलग प्रोसेस लो। देखो अगर आपने ये लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि W इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। तो देखें इस पर आप अलग अलग प्रोसेस के लिए लिखो, क्या क्या लिख सकते हो। देखो अगर मैं आपसे बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पहला मैं इस पे ले रहा हूं, इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं अगर बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको ये पता है कि डेल्टा T जो होगा वो जीरो होता है, टेम्परेचर में चेंज जीरो होता है, और डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T, ठीक है। ये आगे अपन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लिखा है। डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, जिसमें डेल्टा U जो होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज है, N यहाँ पे मोल है, CV क्या है, यहाँ पर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है। तो यहां से देखें, यहां से अगर ये डेल्टा T जीरो हो गया तो डेल्टा U भी जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा U जीरो हो गया तो आप लिखोगे जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W, यहां से लिख सकते हो Q इज इक्वल टू माइनस में W, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने बताया आपको। अगर मैं आपसे बात करूं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बात की जाएगी तो क्या लिखोगे आप। आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो अपन W इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस में P डेल्टा V, ये W का फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू डेल्टा V।
अब आइसोकोरिक प्रोसेस में आप क्या लिखते हो, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखोगे, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है उसके लिए याद रखोगे वर्क डन 0 होता है, और वर्क डन अगर 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q लिखोगे, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखोगे Q, W क्या हो जाएगा 0 इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन इसके बाद जो अपन बात करें वो देखिए। अब नेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसके लिए मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसके लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है 0, और Q इज इक्वल टू 0 हो गया तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो W। ठीक है, और डेल्टा U इज इक्वल टू आपने W लिखा तो W को लिख सकते हो माइनस में P डेल्टा V, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहां से जो P इज इक्वल टू लिख सकते हो डेल्टा U और डेल्टा V और ये नेगेटिव। ठीक है, ये प्रेशर लिख सकते हो। ये किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और एक जो प्रोसेस है आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, और एक जो है एक आप बोल सकते हो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और एक आइसोबैरिक प्रोसेस। चार ही प्रोसेस है मैन जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या करेंगे, आइसोबैरिक जो प्रोसेस है उसके लिए आप लिखोगे, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, आपने लिखा Q प्लस W, और W इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप माइनस P डेल्टा V। आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो W 0 नहीं हो सकता, और W 0 नहीं हो सकता तो यहां से डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखोगे Q, और W की जगह माइनस में P डेल्टा V लिख दोगे। ठीक है, ये किसके लिए होगा, ये आइसोबैरिक के लिए होगा। तो चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बताया मैंने, पहला, ये दूसरा, ठीक है, और ये जो बताया मैंने आपको तीसरा बताया, और ये चौथा बताया। तो ये सारी चीजें बताई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।